ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के कुछ किसानों ने शरदकालीन गन्ने की बुआई कर दी है और कुछ आने वाले समय में बसंतकालीन गन्ने की बुआई करेंगे। लेकिन शरदकालीन गन्ना हो या फिर बसंतकालीन गन्ना, दोनों में कई प्रकार के रोगों का प्रकोप रहता है जो कि फसल की बढ़वार को बाधित करता है। इसीलिए समय रहते इनकी रोकथाम करना बेहद जरूरी हो जाता है, जिसके बारे में बता रहे हैं पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RN गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि गन्ना एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है और यह एक लंबी अवधि वाली फसल है। इसमें इसकी जो अवधि है वो करीब करीब साल भर इसमें लग जाते हैं तैयार होने में। तो इन दौरान अनेक प्रकार का जो है बीमारियों का सामना करना पड़ता है। गन्ना नकद आमदनी देने वाली फसल है जिसकी बुआई कर देने के बाद देख रेख में ना तो अधिक खर्च आता है और ना ही अधिक मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इस फसल में अगर रोग लग जाएं तो भारी नुकसान हो जाता है, क्योंकि रोगों के लगने के बाद खड़ी फसल में दवाओं के प्रयोग में बड़ी कठिनाई आती है और रोगों का नियंत्रण भी ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए बुआई के समय ही रोगों का समाधान कर लें। आइए रोगों के बारे में पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लाल सड़न रोग की बात करता हूँ। इसको रेड रॉट डिजीज कहते हैं। यह एक फफूंद जनित रोग है। ये क्लोटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है। गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है। तो इससे प्रायः प्रतिवर्ष 20% के आसपास इससे नुकसान पहुंचता है। और जो इसका लक्षण है, ये जो प्रारंभिक लक्षण जो है, सबसे पहले ऊपर की जो तीसरी और चौथी जो पत्तियां बनती है ऊपर से, उसमें ये मुरझाना शुरू होती है और मुरझा के पूरी तरह से सूख जाती है। कालांतर में ऊपरी के जितनी भी भाग है सारी पत्तियां वो सूख जाती है और जो तना है उसका रंग भी फीका पड़ने लगता है। तो हम तना को जब हम बीज से चीड़ते हैं तो जो उसका बीज का रीजन है, पिथ रीजन, वो लाल हो जाते हैं। लाल तो सभी रोगों में हो जाते हैं, लेकिन इसमें जो लाल रंग होते हैं और इसके अलावा उसमें आरी पट्टियाँ बनती है, सफ़ेद रंग की आरी पट्टियाँ बनती है, क्रॉस बैंड बनते हैं उजले रंग की। इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये लाल सड़न रोग है। दूसरी जो पहचान है, इसमें जो है दुर्गंध भी आती है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जैसा गंध आती है, शराब की तरह इसकी गंध निकलती रहती है। तो ये काफ़ी खतरनाक रोग है। बिल्ट की समस्या जब पौधे 4 से 5 महीने के हो जाते हैं, वैसी अवस्था में इसका प्रकोप शुरू हो जाता है। पत्तियां पीली होकर मुरझाने लगती है और धीरे धीरे ये सूख जाते हैं। जब हम इसको बीज से चीड़ते हैं तो इसमें भी जो है लाल रंग की धारियां दिखाई पड़ती है और साथ साथ जो है उसका पीठ भी जो है वो खाली हो जाता है। तो इस तरह से इस रोग को हम पहचान सकते हैं। तो लाल इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें वाइट क्रॉस बैंड जो है वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इससे हम, और जो हमारा रेड रॉट है, इससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। दोनों में अंतर यही है कि जो लाल सड़न रोग है उसमें भी पिथ लाल हो जाते हैं, लेकिन उसमें आरी पट्टियाँ दिखाई पड़ती है सफ़ेद रंग की, और इसमें आरी पट्टियाँ सफ़ेद रंग की दिखाई नहीं पड़ते हैं। इससे हम उस दोनों रोग को पहचान कर सकते हैं। ये रोग बीज, मिट्टी, हवा और अन्य कई माध्यम से फसलों पर आते हैं। इसलिए बुआई के समय इनके प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। सबसे पहले बीज ऐसे लें जिसमें रोग नहीं आते हों। उसके बाद बीज का उपचार करें। बीज उपचार रोगों से बचाव के लिए बहुत ही जरूरी है। ये जितनी भी बीमारियां हैं, ये हमारे जो सेट हैं, जो लगाते हैं, जो पोड़ियां लगाते हैं, उसमें से ये बीमारियां फैलती है। तो सबसे पहले है कि हम स्वस्थ सेट का चुनाव करें, स्वस्थ रोगरोधी किस्म का चुनाव करें, और जो सेट है उसको हमको ट्रीट करके लगाना है।
क्योंकि अगर हम ट्रीट करके नहीं लगाएंगे तो निश्चित में कालांतर में ये बीमारियां का प्रकोप हो जाता है। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए जो मर्क्यूरी क्लोराइड से रिलेटेड जो भी है फंजीसाइड, एरेटान एगलोल से 0.2% के आसपास से 0.2% सॉल्यूशन बना के उसका हम 10 से 15 मिनट तक उसमें डाल के छोड़ते हैं और उसके बाद हम उसको लगाते हैं। और दूसरी दवा जो है आप इसको बेविस्टिन से भी लगा सकते हैं ट्रीटमेंट करके। उसमें भी जो है 2% 0.2% सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें डीप करके 10 से 15 मिनट के बाद फिर उसको उपचार करके ही हम लगाते हैं। तो अगर इस तरह से अगर उपचारित करेंगे तो कालांतर में बीमारियां का प्रकोप मतलब कम जाएगा। आप मिट्टी का भी उपचार अवश्य करें और मिट्टी का उपचार जैविक फफूंदीनाशी ट्राइकोडर्मा से करें। यह लंबे समय तक रोगों से फसल की सुरक्षा करता है। इससे पहले गोबर की खाद मिलाकर 6 से 7 दिनों तक जूट के बोरों से ढककर रख दें, उसके बाद ही खेतों में प्रयोग करें। इसके अलावा कुछ और जरूरी बातों पर भी ध्यान दें। फसल से खरपतवारों की सफाई करते रहें, फसल में जल जमाव ना होने दें, उर्वरकों का प्रयोग जरूरत से ज्यादा ना करें। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो गन्ने की फसल में रोग बिल्कुल नहीं लगेंगे और आपको भरपूर उपज मिलेगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे।